पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध काबीना के लिए इब्तदाई नामों की मंजूरी दे दी। 10 वुज़रा और 2 मुशीर शाम 5 बजे हल्फ उठाएंगे। हज़ा पिछहो, नासिर शाह, शजील इनाम मेमन और सईद गनी हल्फ उठाएंगे। सरदार शाह, ज़ियाउल हसन, इम्तियाज शेख, सरदार मोहम्मद बख्श भी वजीर बनेंगे। मुकेश कुमार चावला और गयान चंद इसरानी भी वजीर होंगे। बाबल खान और एहसान मजारी मुशीर होंगे। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत बनने के बाद पहली बार कुछ देर बाद पहुंचेंगे। वजीर आला और गवर्नर सिंध इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर और सिंध काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी 4 बजे मीदार कायद पहुंचेंगे। हाजिरी के बाद किताब में तासुरात दर्ज करेंगे। वजीर आला, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध भी हमराह होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का तनख्वाह न लेने का फैसला। सदर मुमलिकत ने फैसला मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया। आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने आसिफ हैदर शाह की तैनाती की। आसिफ हैदर वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली तैनात थे। कमिश्नर कराची स्पेशल सेक्रेटेरिएट कैबिनेट डिवीजन भी रह चुके। डॉक्टर फखर आलम इरफान को OST बना दिया गया। वफाकी स्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। IG सिंध के भी तब्दील होने का इम्कान। सराय के मुताबिक गुलाम नबी मेमन एक बार फिर IG बनेंगे। सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तें खाली हो गईं। सिंध असेंबली में इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। 12 में 10 नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलने का इम्कान। 2 नशिस्तें MQM पाकिस्तान के हिस्से में आ सकती हैं। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी 14 मार्च से वसूल किए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से तस्दीक शुदा दस्तावेजात की अदम फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट की PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 44, 33, 48, 47, 46, 45 और 49 दरख्वास्तगुजार को फराहम करने की हिदायत। मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करें। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के रिमार्क दरख्वास्तें निपटा दें। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के 29 अजला को ज़कात फंड से 11 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए। रकम रवां माह में दौरान मुस्तहिकीन में तकसीम की जाएंगी। शर्की को 67 लाख 78 हज़ार, गरबी को 91 लाख 5 हज़ार रुपये मिले। ज़िला जनूबी को 41 लाख 67 हज़ार, वस्ती को 69 लाख 14 हज़ार रुपये जारी। मलिक को 46 लाख 73 हज़ार 230, जबकि कोरंगी को 57 लाख 14 रुपये मिले। गवर्नर हाउस आएं, रोजा इफ्तार करें, खुद इस्तकबाल करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं। कराची वालों को खुले दिल से दावत दे रहा हूं। गवर्नर हाउस में इफ्तार का एहतमाम किया गया है, डिनर का एहतमाम किया गया है। मैं आप सभी को रिसीव करूंगा, आपका इस्तकबाल करूंगा। आज पहले रोज़े पे आप सबका मुंतज़िर हूँ। अहलियान कराची, अहलियान सिंध के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे आज इफ्तार डिनर के लिए खुले हैं। रमज़ान में मुनाफा खोर आज़ाद, इंतज़ामिया लगाम डालने में नाकाम। सरकारी कीमतों पर अशिया की फराहमी ख्वाब बन गई। सब्ज़ियाँ 135 रुपये किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। प्याज 18, टमाटर 53 और आलू सरकारी रेट से 28 रुपये किलो महंगे दस्तियाब। धनिए पुदीने की गड्डी भी 12 रुपये महंगी फरोख्त होने लगी। मिर्चों की सरकारी कीमत 265 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 400 रुपये किलो में दस्तियाब। लीमू 112 रुपये इजाफे से 480 रुपये किलो हो गए। रमज़ान में गैस फराहमी यकीनी बनाने के दावे धरे रह गए। पहली सहरी पे ही गैस बंदी से अहलियान कराची परेशान। मीमपुरा, आगरा ताश, बिहार कॉलोनी के मकीन ख्वार, पान मंडी, घास मंडी और ली मार्केट में भी बहरान। शहरी गैर कानूनी कंप्रेसर मशीन का इस्तेमाल करने लगे। शिकवा किया, गैस मिलते नहीं और बिल हजारों में आ जाते हैं। वाटर कॉरपोरेशन का रमजान में मुफ्त पानी फराहम करने का ऐलान। मसाजिद और दरसगाहों को मुफ्त पानी मिलेगा। स्टाफ अफसर मलिक अनवर का कहना है, सीवरेज का निजाम भी बेहतर रखा जाएगा। इलाकों में डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को जारी रखा जाएगा।
तलबा को तालीमी नुकसान से बचाने के लिए अहम इकदाम। डायरेक्टर कॉलेजेस का मअतल क्लासेस बहाल करने का हुक्म। इंटर साल अव्वल और दोम की क्लासेस प्रिंसिपल्स ने अज खुद मअतल की थी। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना है निसाब मुकम्मल हो चुका हो तो भी क्लासेस बहाल की जाए, मुकम्मल होने वाले निसाब को दोहराया जाए। गफलत बरतने पर प्रिंसिपल्स और असासा के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। आलमी बैंक मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन नहीं कर रहा। चेयरमैन TMC सदर का इल्जाम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, वर्ल्ड बैंक का फंड है, आपको क्यों बताया जाए, आपसे तो गटरों के ढक्कन तक नहीं लगते, आप चाहते हैं टेंडर रुक जाए तो हम ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे। वकील दरख्वास्त गुजार का मनसूबों की तफसीलात फराहम करने की इस्तदा। PD क्लिक और डिप्टी डायरेक्टर क्लिक को नोटिस जारी। 27 मार्च तक वीकेंड से जवाब तलब। मास्टर प्लान अथॉरिटी एस्टैब्लिशमेंट और कराची टाउन प्लानिंग केस। सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कानून को 3 अप्रैल को पेश होने का हुक्म। 3 अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बाइलाज न बनने पर इजहार बरमी। खुले समंदर में डूबने वाले 4 माहीगीर ताहाल लापता। जामबहक माहीगीरों के घरों में कोहराम, लवाहिकीन गम से निठा। जामबहक माहीगीर सज्जार के वरसा का कहना है सज्जार घर का वाहिद कफील था, अब पता नहीं कैसे गुजारा होगा। गैर हाजिरी पर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन के मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती। फंक्शनल लीग लेबर विंग भी मैदान में आ गई। नायब सदर नजम रिजवी बोले, रेगुलर मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौतियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं, किसी सूरत मुलाजमीन की हक तलफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू कराची टाउन से मुलाजमीन इंपोर्ट करने और एक ही अफसर को 3 ओहदों से नवाजे जाने से निजाम दरहम बरहम हो गया। नौ कराची सेक्टर 5 में बाप के हाथों झुलसने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। जामबहक होने वालों में वालिद, 2 बेटियां और बेटा शामिल। 3 साला गुलाम हुसैन अस्पताल में जेर इलाज था। आरिफ नामी शख्स ने कुछ रोज कबल पेट्रोल छिड़क कर बच्चों और खुद को आग लगा ली थी। साबिक निगरान दौरे हुकूमत में किमाड़ी पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई। 6 माह के दौरान पुलिस ने बड़ी कामयाबियां हासिल की। SSP किमाड़ी आरिफ असलम राव के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 348 मुलज़िमान गिरफ्तार। 57 पुलिस मुकाबलों में 4 मुलज़िमान हलाक और 55 जख्मी हुए। 6 दस्ती बम, 4437 डेटोनेटर्स भी बरामद। 495 मुनशा फरोश, 167 जवारी, 282 इश्तिहारी, 468 मफरूर मुलज़िमान पकड़े गए। 38 अफसरों और एहलकारों को बरतरफ भी किया गया। ASF ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 460 ग्राम हेरोइन बरामद। मुसाफिर ने हेरोइन ट्रॉली बैग के हैंडल में छुपा रखी थी। मुल्जिम ANF के हवाले। जाली पासपोर्ट पर आने वाला अफगान मुसाफिर भी गिरफ्तार। गुलाम हजरात को एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अफगानिस्तान से सऊदी अरब गया था। औरत मार्च से मुतालिक जो हकाइक सामने आए तशवीशनाक है। मुआशरे में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने औरत मार्च और आर्ट्स काउंसिल में रक्स की तकरीब से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 19 मार्च तक जवाब तलब किया। सदर आर्ट्स काउंसिल भी तलब। और लापता शहरियों के केस में अहम पेशरफ। 3 लापता शहरी का पता लग गया। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। तीनों पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तारी का भी जाहिर कर दिया। अदालत का दीगर लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। एक और केस में पुलिस की लापरवाही ने शहरी को अदालत आने पर मजबूर कर दिया। कहा, मेरा केस से कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा लिख दिया। तफ्तीशी अफसर ने गलती तस्लीम कर ली।